हेलो, नमस्ते। भगवद गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारी जो सोल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। अब आज के श्लोक में भगवान किस तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि जन्म और मृत्यु का क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो भगवान 27वें श्लोक में बता रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस जैसे हर एक सोल ने, हर एक इंसान ने, मनुष्य ने, ह्यूमन बीइंग ने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया है। उसने जो प्रीवियस बर्थ में जो जो चीज़ें की उसके अनुसार उसने इस इस जन्म में भी बर्थ लिया, और फिर उसके जब किसी ने अगर बर्थ लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और मृत्यु के बाद फिर से उसका रिबर्थ होगा ही होगा। तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहते हैं। मतलब जब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, हम एनलाइटन नहीं होते, अवेकन नहीं होते टू द ट्रूथ ऑफ आवर सोल, कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं और हमें सेल्फ रियलाइजेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें एनलाइटन होना कितना ज़रूरी है जानने के लिए कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं, हम एक सोल है। हमारे सोल का ट्रुथ क्या है, उस मार्ग पे चलकर जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, और ये नहीं जान लेते कि परमात्मा के ही हम अंश हैं, तब तक हम मृत्यु और जन्म के इस जो बंधन है, यानी जो साइकिल है, इसमें हम चलते रहते हैं। ठीक है, और जो इंसान इस चीज़ को जान लेता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुक्ति पा लेता है। ठीक है, तो भगवान अब जो है सोल के बारे में अगला श्लोक क्या बताते हैं कि अब जैसे मैं ही आपको बता रही हूँ कि हम एक बॉडी नहीं, हम एक सोल हैं, तो कुछ लोग इस चीज़ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर सुनेंगे। जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनको थोड़ा सा और इस चीज़ को सुन के उनको इंटरेस्ट आएगा, बट कुछ लोग इस चीज़ को सुनकर भी उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले पाते, समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने परसेप्शंस बताए हुए हैं। लेकिन जब आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आप सच्चाई से रूबरू होंगे, बिकॉज हमारे शास्त्र जो है वो हमारी ज़िंदगी की असली हकीकत को बता रहे हैं, जो हम ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टेंस, जहाँ पर जिसका फाउंडेशन, हमारी एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन कहाँ से है, और हमें हमारा जो ट्रुथ है वो लाइफ का क्या है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माँ आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत चा अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चा एव कश्चित। कि कुछ लोग तो आत्मा को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बहुत आश्चर्यचकित होकर बताते हैं, कुछ लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं, और कुछ लोग जो है इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते। जैसे अगर मैं ही 4 लोगों के सामने कुछ ये चीज़ बोलूँ जो स्पिरिचुअलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस चीज़ को बिल्कुल ही इलॉजिकल समझेंगे, बोलेंगे ये क्या बातें कर रही है, ये किस लाइन में आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी, असली हकीकत यही है कि हम जब तक अपनी ट्रुथ को नहीं जान लेते तब तक हम इस साइकिल्स में फंसे रहेंगे। हम ये सोचते रहेंगे कि हालांकि लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत मज़े में, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जबकि अंदर से उन्हें पता होता है जब कुछ गलत हो जाता है हमारी लाइफ में, तब हमारा हमारे लिए बलबॉन मोमेंट होता है कि लाइफ तो एक सफरिंग है, और फिर गलत 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 हमारे साथ, मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ होती ही नहीं। तो हम धीरे धीरे हमें समझ आता है अरे लाइफ तो एक सफरिंग है, फिर हम जाकर फिर एक उस पाथ को, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को चुनते हैं। मतलब जब तक हमारे को वो चीज़ें समझ नहीं आती, जब तक हम हमारी विंडो ऑफ टॉलरेंस से हम बियॉन्ड नहीं चले जाते, तब तक हम इस पथ पर चलते ही नहीं हैं। कहने का मतलब ये है। और इसी तरीके से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हमारा रिबर्थ भी
बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब बहुत कुछ अनकंट्रोल्ड होता है, हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, उसी तरीके से उस समय हमें भगवान क्या लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर हम उस चीज़ को समझ लें, रादर देन रेजिस्टिंग द लेसन्स, रादर देन नॉट एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन एज इट इज़, हम चीज़ों को पीछे भागते रहते हैं, अरे ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अरे ये वैसा क्यों नहीं हो रहा। उस समय भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इवेंट होता है जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, जो हमारी लाइफ में एक चेंजेस लेकर आता है, एंड दैट इज़ द इवेंट जहाँ पर जिसको डेथ बोला जाता है। डेथ नॉट इन अ लिटरल टर्म, डेथ मीन्स कि आपकी ईगो का डेथ हो रहा है, अब आपके बिलीव्स जो है वो चेंज होने वाले। यूनिवर्स अब चाहता है आप अपने बिलीव्स को, अपने पुराने बिलीव्स को, अपने ईगो को तोड़ो और आप कहीं ना कहीं सोल सेल्फ में, एक हायर सेल्फ में अपने आओ, ठीक है। और ये इवेंट्स तब तक होते रहेंगे जब तक कहीं ना कहीं आप समझ ना जाओ कि आपका हकीकत, आपके सोल की सच्चाई है क्या, ठीक है। तो अगर आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको समझना होगा, या अगर आप नहीं भी हैं तो भी हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं होता, और अगर उस समय हम ये समझ लें कि इस समय सिर्फ हमें अपनी परसेप्शन को चेंज करना है रादर देन चेंजिंग द आउटर सिचुएशन, तो डेफिनेटली उस समय आप समझ लीजिए कि आपकी जो है वो ईगो की डेथ हो रही है। वहाँ पर भगवान चाह रहे हैं, यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपने परसेप्शंस को चेंज करो, ठीक है, आप अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।